जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि आजकल चालान ऑनलाइन होता है, किसी भी गाड़ी का चालान ऑनलाइन होता है। आप कहीं ट्रैफिक तोड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन चालान आ जाता है, गलत रूट में घुसते हैं तो ऑनलाइन चालान आ जाता है, आपके पास पॉल्यूशन नहीं है तो भी ऑनलाइन चालान आ जाता है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो भी ऑनलाइन चालान आ जाता है। अभी तो कई शहरों में, दिल्ली इंदौर जैसे शहरों में और भी कई शहरों में ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि कई पेट्रोल पंप पे कैमरा सेट कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि कोई भी तेल लेने जाता है, पेट्रोल भरवाने जाता है, सीएनजी भरवाने जाता है तो ऑटोमेटिक उसका नंबर स्कैन हो जाता है। अगर उसका पीयूसी फेल है, मतलब पॉल्यूशन फेल है या फिर इंश्योरेंस फेल है, तो वहां पे ट्रैक हो जाता है और उसके घर पर ऑनलाइन चालान चला जाता है कि आपका पॉल्यूशन फेल है या फिर इंश्योरेंस फेल है, आपने कराया क्यों नहीं, और उन्हें चालान भरना पड़ता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। इसके अलावा हर जगह ट्रैफिक सिग्नल पर आप देखेंगे कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है, आपका हाई स्पीड है तो क्या है, आपको चालान ऑटोमेटिक आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है। इसके अलावा आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो भी आपके पास चालान आ जाता है। तो ये चालान आजकल कॉमन हो गया है, छोटी छोटी गलती की वजह से आपको चालान आ जाता है। लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला है कि कई जगह ऐसा है कि ट्रैफिक पुलिस है और क्या है, वो बेमतलब का किसी गाड़ी का नंबर खींच लेते हैं और उसको चालान भेज देते हैं। कहीं भी कोई चलती गाड़ी का नंबर खींच के हाई स्पीड का चालान भेज देते हैं, सीट बेल्ट ना होने का चालान भेज देते हैं। इसके अलावा कहीं गाड़ी पार्क है उसका चालान भेज देते हैं, अगर सही जगह पे भी पार्क है फिर भी चालान भेज देते हैं। तो आपको बता दूं, ये ट्रैफिक पुलिस है, इसकी जरूरत आज के डेट में क्या है, जब हर जगह आपने कैमरा लगा रखा है, हर जगह सिस्टम, यहाँ तक कि हाईवे पर भी हाई स्पीड आपका है, अगर 80 का स्पीड लिमिट है आप 90 में चलाते हैं, 81 में चलाते हैं तो भी आपके घर पे चलाना जाता है। और 100 की स्पीड लिमिट है, जहाँ 101 करते हैं तो आपके घर पे चलाना जाता है। 60 की स्पीड लिमिट है, 61 कर लेते हैं तो आपके घर पे चलाना जाता है। ये ऑनलाइन सिस्टम है, आपको मोबाइल पे आ ही जाता है। तो हर जगह जब कैमरा लगा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल पर लगा हुआ है, आपका पेट्रोल पंप आप लगा रहे हैं, हाईवे पर लगा दिया आपने, तो बाकी जगह जो बचे हुए हैं वहां भी कैमरा लगा देना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस को हटा देना चाहिए। इसलिए हटा देना चाहिए, बात इसलिए कर रहा हूं कि इससे बहुत लोग पीड़ित है। ये क्या है, गाड़ी वालों के साथ बदतमीजी करते हैं, गाड़ी वालों के साथ अवैध वसूली करते हैं, गाड़ी वालों के साथ बेवजह की बहस करते हैं, उनको ब्लैकमेल करने का कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते हैं तो उनको चालान भेज देते हैं। खास तौर पर ट्रक ड्राइवर के साथ, कार ड्राइवर के साथ इतना ये लोग बेहूदगी से पेश आते हैं कि क्या बताया जाए। बाइक वालों को तो कुछ समझते ही नहीं। हम हर चीज को डिजिटलकरण करते जा रहे हैं, पूरा डिजिटल करते जा रहा है, ऑनलाइन करते जा रहा है। हम अपने देश का तुलना, अपने शहरों का तुलना दुबई से करते हैं, लंदन से करते हैं, न्यूयॉर्क से करना चाहते हैं, लेकिन उन सभी जगहों पे ट्रैफिक पुलिस का कोई काम नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। हर जगह कैमरा है। आप कहीं का सीन देखेंगे इन सभी शहरों का जिसका नाम मैंने लिया है, हर जगह आपको कैमरा दिखेगा और कहीं भी ट्रैफिक पुलिस चालान काटते हुए नहीं दिखेगी। ट्रैफिक पुलिस होता है, वो निगरानी के लिए होता है, चालान काटना उसका अधिकार नहीं होता है। चालान ऑनलाइन ही कटेगा, आप गलती करेंगे कैमरा में आएगा, वहां से चालान आपके घर पे जाएगा। वहां पे रोक के आपसे अवैध वसूली नहीं की जाती है, आपसे बहस नहीं किया जाता है, आपसे मारपीट नहीं की जाती है, आपको जेल भेजने की धमकी नहीं दी जाती है, ट्रक वालों से अवैध वसूली नहीं किया जाता है, ट्रक ड्राइवर से बदतमीजी नहीं किया जाता है। ये सब सिस्टम खत्म हो गया हुआ है। जब चालान का सिस्टम है, चालान भेजिए। आप कहीं पे नो पार्किंग है, वहां भी कैमरा रहना चाहिए, वहां सीधा नो पार्किंग है, गाड़ी आई चालान कट गया। बाकी हर रेड लाइट पे आप लगा ही रहे हो, हाईवे में लग ही गया, तो फिर टेंशन किस चीज का। इस ट्रैफिक पुलिस वालों को चालान काटने का अधिकार देने का क्या मतलब हुआ। इससे बेहतर लोग ये समझते हैं कि चालान की बात बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, 500 रुपया या 1000 का नोट उनको पकड़ा देते हैं। अगर बाइक वाले भी है तो 200-300 पकड़ा ही देते हैं। अगर नहीं पकड़ाते हैं तो ये ऐसा खेल खेलते हैं, लोग को कुछ होता नहीं है लेकिन लोगों को परेशानी होता है। तो ऐसा ट्रैफिक पुलिस अगर रखते हैं, ट्रैफिक पुलिस अगर गलत चालान करती है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, वो माफ हो जाए। लेकिन जिसने चालान किया उस ट्रैफिक पुलिस पर भी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसने किसी का समय बर्बाद किया। कोई इंसान जॉब करता है, वो कोर्ट जा रहा है जॉब छोड़ के, उस दिन का हर्जाना कौन देगा, उस दिन को उसकी परेशानी का कौन देगा, उस दिन को उसका खर्चा कौन देगा। तो लॉ सबके लिए होना चाहिए। गलत अगर उन्होंने चालान किया है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी जुर्माना होना चाहिए अगर गलत। तो ऐसे क्या है, वो गलत चालान कभी किसी का नहीं करेंगे। ये चालान जो है, ये गाड़ी का चालान एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया हुआ है, बहुत बड़ा धंधा हो गया हुआ है। ऐसे एक दो पीड़ित नहीं है, लाखों की संख्या में देश में पीड़ित होंगे जो सही दिशा में जा रहे थे, सही सब कुछ है, और उनका क्या है, आजकल मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं ट्रैफिक पुलिस और भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं, इसका भी बहुत सारे कारण है। बहुत सारे लोगों को पूछेंगे तो यह बात मालूम है, आप डिपार्टमेंट में पता करेंगे तो वहां से भी सुनने को मिला है कि इन लोगों को टारगेट दिया जाता है। जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें इस महीने में इतना चालान करना है, इस डेट में इतना चालान करना है, इतने पैसे को रिकवरी करना है, इतना चालान आना चाहिए, अन्यथा डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। तुम लोग कर क्या रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। और इस चक्कर में क्या
क्या होता है कि जो लोग सही है अपना टारगेट पूरा करने के लिए देखते हैं कि आज तो गलती कोई कर ही नहीं रहा है, आज तो किसी ने ट्रैफिक तोड़ा ही नहीं, आज तो किसी का पोल्यूशन फेल ही नहीं है, आज तो किसी का इंश्योरेंस फेल ही नहीं है, चलो 2-4-10 गाड़ियां जो जा रही है उसका फोटो खींच लेते हैं पीछे से नंबर और उनको चालान भेज देते हैं, अपना टारगेट पूरा। भले ही कोर्ट में जाकर वो माफ करा ले, जिसको फुर्सत नहीं हो अपना ऑनलाइन चालान जमा कर देगा। बहुत सारे लोग कोर्ट में नहीं जाते, बहुत लोग ऐसे भी जमा करते, चलो 1000-2000 कर देता हूँ, कौन जाएगा इतना माथा पेची करने के लिए। तो उनका टारगेट पूरा करने के चक्कर में आम जनता भुगत रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ निगरानी का रखिए, वो कहीं पे खड़ा रहेंगे, देख रेख करेंगे कि कोई गलत ना करे, लेकिन उनका काम चालान काटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि चालान काटने के नाम पर वो बहुत सारे आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, गरीब को परेशान कर रहे हैं, बेचारे जॉब करने वालों को परेशान कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस करने वालों को परेशान कर रहे हैं, जो ट्रक चलाने वाले हैं, बेचारे ऑटो चलाने वाले हैं, इन लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। जितने भी हाईटेक लग्जरी गाड़ियां हैं, जैसे मर्सिडीज हो जाता है, BMW हो जाता है, थार हो जाता है, यहाँ तक कि स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों पर भी नहीं देखते ये ट्रैफिक वाले, इन लोगों को आराम से जाने देते हैं। ये ज्यादा जोर चलाते हैं जो कम कीमत की और छोटे कार होता है या फिर बाइक होता है या फिर बेचारे ट्रक ड्राइवर होते हैं, इन्हीं को टारगेट करते हैं, इन्हीं के साथ बदतमीजी करते हैं और इन्हीं के साथ ये गलत चालान भेजने का खेल खेलते हैं। अब इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपका चालान अगर कट गया है गलत तरीके से, आपको लगता है कि ज्यादा चालान कर दिया गया, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना चालान अभी तक कटा है किसी गाड़ी में वैध रूप से और अवैध रूप से, गलत तरीके से। देखिए, इसका उपाय क्या है कि लोक अदालत हर 2 से 3 महीने पे नेशनल स्तर पर लोक अदालत लगता है, राष्ट्रीय स्तर पर, और ये हर कोर्ट में आपको लगता है और एक ही डेट पे लगता है, डेट नेशनल स्तर पर दिया जाता है। आपको क्या करना है, इसको वॉच करते रहना है, पता करते रहना है। जब लोक अदालत लगने वाला होता है तो ये मीडिया में भी आता है, अखबारों में भी आता है, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल जाता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पहले। इसके अलावा आपको बता दूं, आप अपने कोर्ट में भी किसी से पता कर सकते हैं, चाहे वो कोई काम करता हो, वकील हो, चाहे वहाँ मुंशी हो, चाहे कोई आपको जानने वाला हो, तो आप वॉच करते रहेंगे कि कब लोक अदालत लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, लोक अदालत में जाकर अपना सारा चालान को माफ करवा सकते हैं या फिर कम करवा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक है, फिर भी कोई गलत चालान कर दिया गया है, पॉल्यूशन का है, इंश्योरेंस का, तो आपको क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे हाजिर होना है और डॉक्यूमेंट्स पेश करना है, आपका चालान माफ हो जाता है। इसका प्रोसेस क्या है कि जब लोक अदालत लगने वाला होता है उससे पहले आपको 2 दिन पहले हो, 4 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, मतलब लगने से 2 दिन 4 दिन पहले तक का जो टाइमिंग होता है, आपको टोकन लेना होता है ऑनलाइन। ये आपको CSC सेंटर वाला कोई भी दे देगा टोकन, चाहे आपको साइबर कैफे वाले से ले लीजिए, कंप्यूटर सेंटर वाले से ले लीजिए, जो ऑनलाइन काम करता है वो भी आपको टोकन निकाल देंगे। टोकन एक तरह का नंबर होता है कि इतना नंबर पे है आपका, और वो नंबर टोकन मिल जाता है आपको। तो उसी टाइम में जो टाइम आपको मिलेगा, जो डेट मिलेगा, उसी टाइम में, उसी डेट में, उससे पहले आपको वहां पे पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपका चालान माफ हो जाएगा। जो गलत है, सिग्नल तोड़ने का है या फिर हाई स्पीड का है, आपको लगता है गलत है, तो आप वहां पे जाएंगे, आपका वकील वहां पे खड़ा होकर सारा चीज मामला को रफा दफा करा देगा। वहां हो सकता है कि आपका 20,000, 30,000, 40,000 का चालान हो, बिल्कुल माफ भी हो सकता है, या फिर 20,000, 30,000, 40,000 का चालान हो सकता है 5,000 में भी निपट जाए, 10,000 में भी निपट जाए। ये आपके वकील के दलील पे निर्भर करता है किस तरह से अपनी बात पेश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का माफ हो जाता है या फिर कम हो जाता है। इसीलिए ही लोग लोक अदालत में जाते हैं। लोक अदालत ही होता है कंप्रोमाइज के लिए। अब क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं। देखिए, इसमें क्या है कि आप टोकन जब ले लेते हैं तो किसी भी वकील को आप पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा, कोई भी जूनियर वकील भी है, चाहे कोई ऐसे भी नया प्रैक्टिस करने वाले भी है, तो वो भी आपका काम कर देंगे, बहुत कम पैसा लेंगे, जो उनका फीस होगा वो आप देंगे और वो आपका चालान का काम करा देंगे। चालान के काम में कोई बहुत हेवी पैसा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है। वहां पे एक बात करने के लिए आप वकील रखेंगे तो सही रहेगा, वो आपकी बात अपने तरीके से वहां पे रख देगा। तो चालान भी माफ होता है, ये तो सभी को पता है। तो आपके गाड़ी पर अगर ज्यादा चालान हो गया है, 30,000, 40,000, 50,000, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोक अदालत का इंतजार करें और लोक अदालत में जाके उसे माफ करवा ले या कम करवा ले, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि ज्यादातर चालान जो ट्रैफिक पुलिस कर रहा है वो अवैध रूप से ही करता है, गलत रूप से ही करता है, टारगेट पूरा करने के लिए करता है। हाँ, कैमरा से जो हुआ है उसमें भी माफी होता है, उसमें भी आपको कम होता है। तो आप लोक अदालत का जरूर फायदा उठाएं अगर ज्यादा बड़ा चालान है तो दोस्तों, समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, अवेयर के साथ साथ कुछ नॉलेज भी आपको देता रहता हूं बहुत सारे मुद्दे पर। आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पहले से वीडियो आप देखते हैं तो कोई नए टॉपिक का वीडियो चाहिए, कोई मन में सवाल है, प्रश्न है, चाहे वो कानून से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो, कोई मोटिवेशनल पॉलिटिकल मुद्दों पे कोई चाहिए वीडियो, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हर मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ, हर मुद्दे पर बात आपसे करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ, नई नई नॉलेज देता हूँ, खास तौर पे जो लीगल मुद्दे पे होता है वो। तो मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।